विच बर्निंग्स इन यूरोप यानी डायन जलाना एक डार्क चैप्टर था जो मेनली 15th से 18th सेंचुरी तक चला। ये फिनोमिनन मेडिवल और अर्ली मॉडर्न यूरोप में बहुत इंटेंस था, स्पेशली जब रिलीजियस टेंशंस और सुपरस्टिशंस अपने पीक पे थे। लोगों को, मोस्टली औरतों को, जब विच या डायन के लेबल से अक्यूज किया जाता था, उन पर मैजिक या शैतानी काम करने का इल्ज़ाम लगता था। ये एक्यूजेशंस अक्सर बिना प्रूफ के होते थे, बस रूमर्स, जेलसी या किसी पर्सनल दुश्मनी के वजह से। चर्च और लोकल अथॉरिटीज इनको सीरियसली लेते थे क्योंकि उनका बिलीफ था कि विचेस शैतान के साथ डील करती है और सोसाइटी को हार्म करती है। 15th से 18th सेंचुरी तक, स्पेशली ड्यूरिंग रिफॉर्मेशन, जब कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट्स जोरों पे थे, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और स्कॉटलैंड जैसे जगह पे सबसे ज़्यादा केसेस देखे गए। जर्मनी में तो एस्टिमेटेड 20,000 से 50,000 लोगों को विच के नाम पे मार दिया गया। सलेम विच ट्रायल्स, जो कि अमेरिका में सन 1692 में हुआ था, एक फेमस एग्जाम्पल है, पर यूरोप के स्केल के सामने छोटा था। अक्यूज्ड को कोर्ट में लाया जाता, जहां टॉर्चर करके कन्फेशंस मांगते थे। पानी में डुबाना या विच प्रिकिंग जैसे ब्रूटल मेथड्स यूज होते थे। अगर गिल्टी पाया गया तो बर्निंग एट द स्टेक यानी इंसान को सबके सामने जिंदा जलाना कॉमन था, स्पेशली सेंट्रल यूरोप में। कभी कभी अक्यूज को फांसी की सजा भी सुनाई जाती थी। हिस्टोरियंस का एस्टिमेट है कि 40,000 से 60,000 लोग यूरोप में विच हंट्स में मारे गए, जिसमें 70 से 80% महिलाएं थी। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट चर्चेस दोनों विचेस को इवल मानता था। बाइबल के रेफरेंसेस जैसे दो शैल नॉट सफर अ विच टू लिव, जो कि एक्सोडस चैप्टर 22 वर्सेस 18 में लिखा गया है, इस वर्सेस को लोग लिटरली सीरियसली लेते थे। पॉवर्टी, डिसीज और वॉर से लोग फ्रस्ट्रेटेड थे और विचेस को स्केपगोट बनाया जाता था। वुमेन, स्पेशली इंडिपेंडेंट या एल्डरली, टारगेट थी क्योंकि उनको वीक या सस्पियस समझा जाता था। ये विच हंट्स ने कम्युनिटीज को डिवाइड किया, फैमिलीज डिस्ट्रॉयड हुई और फियर का माहौल बन गया। 18th सेंचुरी के एंड तक एनलाइटनमेंट के आइडियाज और साइंटिफिक थिंकिंग के वजह से विच ट्रायल्स कम हो गए, लॉस चेंज हुए और लोगों ने सुपरस्टिशंस पे कम बिलीव करना शुरू किया। आज के टाइम में हिस्टोरियंस और स्कॉलर्स इसको एक एग्जाम्पल ऑफ मास इनजस्टिस के रूप में देखते हैं। ये एक ऐसा वक्त था जब लोग अंधविश्वास और डर के चक्कर में इनोसेंट लोगों को सजा दे देते थे। विच बर्निंग्स एक ऐसी क्रूएल प्रैक्टिस है जिसे लोग आज के समय में भी पढ़ना और समझना चाहते हैं, लेकिन समय समय पर धर्म द्वारा किए गए इस डार्क रियलिटी को छुपाने की कोशिश की जाती है। विच बर्निंग जैसी ही एक सिमिलर क्रूएल प्रैक्टिस यूरोप में की जाती थी, जिसका नाम था बर्निंग एट द स्टेक। इसमें एक इंसान को जिंदा सबके सामने जला दिया जाता था। दुनिया के फेमस साइंटिस्ट में से एक जियोर्दानो ब्रूनो को धर्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए ये सजा सुनाई गई थी। जैसे अमेरिका का 1692 का सलेम विच ट्रायल्स विच बर्निंग का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, वैसे ही जियोर्दानो ब्रूनो के साथ हुई घटना बर्निंग एट द स्टेक का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। सो ये था इतिहास के सबसे क्रूएल पनिशमेंट्स में से एक, विच बर्निंग।